तो राम राम सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द नंबर वन में। तो बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। इसलिए वीडियो इतनी दिन बाद आ रही क्योंकि कॉलेज में काम था, तो उससे रिलेटेड मैं महाराष्ट्र नागपुर गया था, तो फिर वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बीच में एक वीडियो दो वीडियो डाला, फिर नहीं डाला। चलिए वीडियो ज़्यादा लेट नहीं करता, हमारा वीडियो एकदम जैसा रहता है, जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। जो नया चैनल है, जितना आपने रिसर्च किया उतना ही बताते हैं, अपने भाषा में जैसे होता है वैसे बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, पर हमको बहुत मदद मिलती है उससे, और वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो पहले शुरू करते हैं। आज के वीडियो ऐसे कोई टॉपिक कवर नहीं कर रहा है, पर हम बात करेंगे देश में दो बड़ी चीज़ें जो हुई। पहला तो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गए 4 जून को, और दूसरा नीट का रिजल्ट निकला। तो उसके बिहाफ पे थोड़ा बहुत बात करेंगे अपन, लोकसभा चुनाव और नीट के रिजल्ट से रिलेटेड। तो पहले तो हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव पे। तो पहला चीज़ कि जैसा कि आप देखें, एनडीए को मिला 293 या 294 लमसम, और 233 या 234 इंडियन अलायंस को मिला, जिसमें बीजेपी ने बहुत से राज्यों में क्लीन स्वीप किया। पर उत्तर प्रदेश, जैसा कि मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि 80 सीट्स लोकसभा की उत्तर प्रदेश देती है। पर इस बार ऐसा हुआ कि बीजेपी को यहाँ पे सिर्फ 32 या 33 सीट्स मिली, और सपा समाजवादी पार्टी ने 37 निकाला, और कांग्रेस ने 2 से बढ़ के 6 या 8 सीट के लमसम में निकाली, और बाकी जो अलग अकाली दल वगैरह हैं वो अलग निकाले। तो बात यहाँ समीकरण ये बैठ रहा है कि बीजेपी का इस बार पूर्ण बहुमत पिछली बार की तरह नहीं हुआ। ये अब देखने वाली बात है कि एनडीए अलायंस में कौन कौन है। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के, दूसरा जेडीयू के वो नीतीश कुमार, अब बिहार से अब चिराग पासवान जिन्होंने 5 सीट जीती, जेडीयू ने 12 सीट निकाली, और 16 सीट टीडीपी ने निकाली। तो ये सब मिला के और अन्य दलों को मिला के हो रहा है 290, मतलब कि 294 या 292 के बीच में हो रही है सीट्स। तो अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। पर जहाँ तक सूत्रों क्या, सब इंटरनेट पे अवेलेबल है आजकल, कौन कौन नहीं न्यूज़ से वाकिफ़ रहता है। तो जहाँ तक पता चल रहा है कि नीतीश कुमार तो सरकार बना रहे हैं, पर कुछ सूत्र में देख रहे हैं कि जैसे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हो गए, उन्होंने डिमांड किया ये अलग अलग मंत्रालय का। फिर जेडीयू के नीतीश कुमार ने भी मंत्रालय की बात की। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है, पर सरकार की तो चांस है कि बीजेपी की ही बनेगी। पर जो इस बार झटका लगा है, काफ़ी बड़ा झटका है। ठीक है, सरकार डेवलपमेंट की, अच्छे की, कुछ चीज़ें सरकार से बीजेपी से गलत हुई, पर इस तरह का मुंहतोड़ जवाब मिलना अनएक्सपेक्टेड था, खासकर यूपी से। उत्तर प्रदेश से तो लग रहा था कि एटलीस्ट 80 में से कुछ नहीं तो 50 सीट्स तो निकालेंगे। बीजेपी का कहना था 80 में से 80, पर एटलीस्ट 50 पिछली बार से 10 5 2-3 ऊपर नीचे कर सकती है। पर ये बुरा हाल हुआ, ये पता नहीं था। अब देखते हैं, 9 तारीख की तो बात थी कि 9-10 तारीख को बीजेपी अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा भी दे दिया। अब देखते हैं, मोदी जी शपथ लेंगे उस दिन। तो और एक चीज़ कि जो अन्य दल थे, उनके भी 10 सीट्स बीजेपी में जुड़ गई। तो ये तो क्लियर हो गया, तो सरकार उनकी बन रही है, क्लियर है। पर ये भी पता है कि गठबंधन की सरकार कितनी बड़ी होती है, कितने देर चलती है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ पे जो देश में हुआ। नीट का रिजल्ट निकल गया। 67 बच्चों का शायद 72 में 72 आउट ऑफ आया। सबको बधाई है। इस बार आपको मालूम भी चला कि नीट पेपर में कितने डमी लोग बैठे, कितनी धांधली हुई एग्ज़ाम सेंटर्स पे। तब भी नीट का पेपर सुचारू रूप से हुआ। अफवाहें बहुत फैली कि नीट पेपर लीक हो गया, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब रिजल्ट का ये सब लोग का सिनेरियो हो रहा है, से 67 बच्चों को 72 पूरा आउट ऑफ आया। पर गड़बड़ कहाँ लग रही है कि 720 में से बच्चों को 718 719 भी आए हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि एक करेक्ट क्वेश्चन पे 4 नंबर है, और अगर वो बच्चा अटेम्प्ट करता है क्वेश्चन, वो गलत होता है, तो 4 नंबर तो वो पहले ही गया, क्योंकि वो उसने अटेम्प्ट गलत आंसर था, प्लस 1 नंबर कट हुआ, यानी कि 5 नंबर। अगर 720 में से 5 नंबर कम होता है तो कितना बनता है? 715। पर 719 का समीकरण 719-18 का ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि एक्चुअली है क्या। तो इससे रिलेटेड अभी बात और करते हैं टॉपिक पे। तो जो नीट वाली बात थी कि जिसमें 718-19 नंबर आया,
इसमें मालूम चला कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस किया, जैसे एनटीए ने बताया कि उनका एग्ज़ाम में सेंटर पे ग्लिच की वजह से पेपर उनका डिले हो गया। तो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से इस केस में नॉर्मलाइजेशन का वो करते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं, और उसमें एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, तो वो पेपर में नंबर ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट को उस केस में देती है। तो ये तो बात हो गई, जैसे कि लोग बातें तो फैलती हैं बहुत की तरह, बहुत सारे टीचर्स बोले कि ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर तथ्य पे जो ये बात कही जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, टेक्निकल ग्लिच है, होप सो यही हुआ होगा, इसमें तो अपन कोई गलत अफवाह फैलाएंगे नहीं। एनटीए का जो बात है, जो साफ उसने ट्वीट भी किया, ये सब हुआ, तो अफवाहें से बचिए और देखते रहिए द नंबर 1 चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, फ़ायदा आपको, मतलब ये हमको फ़ायदा ही होगा। देखिए जो बात है साफ है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको तो फ़ायदा होगा ही, और आप देखिएगा वीडियो, और आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। राम राम सभी को, भगवान राम का नाम लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ काशी के अंदर, तो पीछे का आपको फ्रेम दिख रहा होगा पुराना, थोड़ा उधर बन रहा था, आज पीछे बैकग्राउंड में दूसरा चीज़ है। तो अभी महाराष्ट्र से मैं आ चुका हूँ वाराणसी में। ठीक है, सबसे अलविदा लेते हैं, राम राम।